तो अबू आजमी के बयान को लेकर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये आ रही है कि जिस तरीके से उनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक सियासी घमासान मचा हुआ है। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। औरंगजेब से प्रेम या सियासी गेम, मुगलों की वकालत, अब बढ़ेगी आफत। बयान पर घमासान, औरंगजेब कैसे महान। इतिहास गवाह है कि मुगलों ने भारत में हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए, हजारों मंदिरों को नष्ट किया, हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया। जो नहीं माने उन पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। लेकिन मुगलई मानसिकता की जंजीरों में जकड़े सेकुलर गैंग अब इस इतिहास पर सवाल उठा रहे हैं और औरंगजेब को क्रूर नहीं बल्कि एक महान शासक बता रहे हैं। दरअसल औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में घमासान देखने को मिला। पहले आप अबू आजमी का वो बयान सुनिए जिसमें वो औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद पड़ी हुई थी और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। तो सुना आपने, इस बयान के सामने आते ही सियासी घमासान शुरू हो गया और महायुति के सभी दलों ने इसे लेकर अबू आजमी को निशाने पर लिया। शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने तो मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में अबू आजमी के खिलाफ शिकायत देकर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं की सैकड़ों हजारों मंदिरें तोड़ महिलाओं पे अत्याचार किया, छत्रपति संभाजी महाराज पे क्रूर अत्याचार किया, वो देश के खिलाफ था। उसने अपना देश लूटा। उसका अगर भलामण उसके ऊपर स्तुति सुमन अबू आजमी कर रहे हैं तो ये हमको सहन होने वाला नहीं है। अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। औरंगजेब की तारीफ सुनकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी भड़क गए और तुष्टीकरण की राह पर निकल पड़े। विपक्षी दलों को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जुबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। बहरहाल अब एक और जहां अबू आजमी के बयान पर सियासी संग्राम है तो वहीं उनके नेता अखिलेश यादव ने अभी तक इस पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में अबू आजमी का ये बयान आने वाले दिनों में उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान देखने को मिल रहा है और इसी बीच शिवसेना नेता उदय सामंत ने भी मांग कर दी है कि अबू आजमी को विधानसभा से बाहर निकाला जाए। सुनिए। अबू आजमी ने बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे सर? और एफआईआर भी दर्ज हो गया। नहीं, वो निषेध करने वाला बयान था और हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने उसके ऊपर बयान दिया है कि ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। एफआईआर दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी की मांग किया जा रहा है। जो बोला है वो करेंगे ना। जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे सर? और एफआईआर भी दर्ज हो गया। नहीं, वो निषेध करने वाला बयान था और हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने उसके ऊपर बयान दिया है कि ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। एफआईआर दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी की मांग किया जा रहा है। जो बोला है वो करेंगे ना।
अबू आजमी के बयान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, आजमी पर कार्रवाई करे अखिलेश यादव। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि अखिलेश यादव को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो भी, चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। तो कांग्रेस नेता भी अब औरंगजेब के समर्थन में उतर आए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि औरंगजेब से ज्यादा अत्याचारी तो हिंदू राजा थे। सुनिए। जिस तरह से कहा जा रहा है माहौल खराब करने के लिए, हिंदुओं के राजा में फिर किसे आप क्रूर बताएंगे? मेहरकुल है, पेशवा के लोग हैं और बहुत लोग हैं, हम नहीं कहना चाहें। मेहरकुल तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। पेशवा से ज़्यादा क्रूर कौन हो सकता है भाई? मानवता की क्रूरता कि दलित की परछाई से लोग अपवित्र हो जाते थे। इनसे ज़्यादा कोई क्रूर हो सकता है क्या? किसी एक विशेष धर्म के रियासत को ही क्रूर कहना उचित नहीं है। क्रूरता की पराकाष्ठा मैं पेशवा में जो देखता हूँ उतना कहीं हो ही नहीं सकता, जो मानवता की कत्ल करते थे। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता उदित राज को, जिनका कहना है कि औरंगजेब से ज्यादा अत्याचारी तो हिंदू राजा हुआ करते थे। तो अभी तक हम समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान को सुन रहे थे और दिखा रहे थे कि कैसे उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नाराजगी दिखाई जा रही है। उत्तर प्रदेश तक सियासी खलबली मच गई है और कहा जा रहा है कि अखिलेश को अपने नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सवाल देश का है। या फिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में किसी भी तरह से वो मानेगी नहीं और उन्होंने स्पीकर से कहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा के कि ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर, इसे जो है एक्सपंज किया जाए, यानी कि इसे सरकारी रिकॉर्ड से बाहर निकाला जाए। चुनौती बहुत ज्यादा ये इसलिए भी है, आप देखिए, क्योंकि जब कल हमने देखा कि धारा 370 और 35A की वापसी को लेकर शेख रशीद के भाई जो है खुर्शीद शेख, उन्होंने जो है पोस्टर्स लहराए और दूसरे दिन पाकिस्तान के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए ये कहा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक की तरफ से कि उनका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छा है। अब इसको लेकर जो है विवाद हुआ और हमने देखा कि कैसे रणबीर सिंह पठानिया जो कि भाजपा के विधायक है, उन्होंने ये मसला उठाया। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की तरफ से भी ये कहा गया कि इन रिमार्क्स को एक्सपंज किया जाए। और अब जो बयान दिया गया है आरएस पठानिया की तरफ से, उनके कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को अगर पाकिस्तान की जो जगह है और पाकिस्तान की वहां पर फैसिलिटीज हैं वो इतनी ज्यादा अच्छी लग रही हैं तो वहां पर जाकर चुनाव लड़ें, ना कि यहाँ पर। बिल्कुल गुरसिमरन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और ये पाकिस्तानी प्रेमी गैंग के खिलाफ ही सदन में जबरदस्त बवाल भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अब